हम लोग आज पढ़ेंगे सारणिकों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहला नंबर हम लोग प्रॉपर्टीज देखें। आप लोग को जो बुक एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें आप लोग को 6 प्रॉपर्टीज दिया है। उसमें सबसे पहला नंबर प्रॉपर्टीज है कि रो को संगत कॉलम में अगर बदलो तो उस डिटर्मिनेंट्स का मान सेम रहता है। जैसे देखिए ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इसको R1 को C1 में बदलिए, ए बी सी, R2 को C2 में बदलिए, एक्स वाई जेड, R3 को C3 में बदलिए। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने R1 को C1 में बदला, R2 को C2 में बदला, R3 को C3 में बदला, तो ये दोनों डिटर्मिनेंट्स का मान सेम होता है। ऐसा फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। अब रहा बात ये सेम कैसे दिखाएंगे, तो बिल्कुल बड़ा आसान सा काम है। LHS आप ले लीजिए, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इसको R1 के अनुदिश विस्तार करते हैं। तो आप लोग देखें R1 ये है, तो इसको अगर मैं लिखता हूं ए, तो इसको ए को ढके, सामने वाला रो खत्म कीजिए और सामने वाला कॉलम, तो ये 4 को बचा। इसको डिटर्मिनेंट समझ करके सोल्व कीजिए, तो वाई आर माइनस क्यू जेड ये हो गया। अब देखिए प्लस, उसके बाद क्या होता है माइनस, तो माइनस बी लिखेंगे। अब बी को ढकेंगे तो सामने वाला ये खत्म, रो खत्म और कॉलम खत्म, तो ये 4 को बचा। तो इस चारों को डिटर्मिनेंट्स समझिए, तो क्या लिखोगे, एक्स आर माइनस पी जेड। अब आ जाइए इस पर, तो इसको ऐसे जरा मिटा दें, तो प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह प्लस आप लोग को बतलाए थे, तो सी लिखेंगे। ये खत्म और ये खत्म, ये 4 बचा, तो इसको डिटर्मिनेंट समझ के सोल्व कीजिए, तो एक्स क्यू माइनस पी वाई इतना आया। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए बाई आर ए क्यू जेड बी एक्स आर प्लस बी पी जेड सी एक्स क्यू माइनस सी पी वाई। अब बिल्कुल इसी तरीके से RHS से चले। RHS आपके पास क्या है, ए एक्स पी बी वाई क्यू सी जेड आर, इसे R1 के अनुदिश विस्तार कीजिए, तो क्या होगा, ए पहले प्लस होता है, ये खत्म ये खत्म, ये 4 बचा, तो वाई आर माइनस जेड क्यू, प्लस के बाद माइनस, ये खत्म ये खत्म, ये 4 बचा, तो बी आर माइनस सी क्यू। फिर इस पर आ जाइए, पी, ये खत्म ये खत्म, ये 4 बचा, इसको अगर डिटर्मिनेंट्स को तोड़े तो बी जेड माइनस सी वाई। अब इसे गुना कर दीजिए, ए वाई आर ए क्यू जेड, अब इससे इसको गुना कीजिए, बी एक्स आर प्लस सी एक्स क्यू प्लस बी पी जेड माइनस सी पी वाई। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों को देखिएगा तो दोनों समान है। ये देखिए सेम है, सी एक्स क्यू बी पी जेड माइनस सी पी वाई, ये दोनों सेम आ गया, यानी LHS और RHS बराबर हो गया। तो पहला प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े
कि कोई डिटर्मिनेंट्स है उसके रो को संगत कॉलम में अगर बदल दें तो दोनों डिटर्मिनेंट्स का मान समान होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा। अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टीज पर आए। हम लोग के पास सेकंड प्रॉपर्टीज ये पढ़ना है कि एक डिटर्मिनेंट आपके पास मान लीजिए कोई दिया हुआ है ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। बहुत अच्छे से समझिएगा, कोई दो रो या कोई दो कॉलम के पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो जैसे देखिए हमारे पास ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। मैं R1 को R2 पर करता हूं और R2 को R1 पर करता हूं। एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर। तो ये जो R1 को मैंने R2 को मैंने R1 पर किया और R1 को R2 पर किया, तो ये दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। यानी ये दोनों बराबर किसके होगा, तो इसके निगेटिव के बराबर होगा। यानी सिंपल ढंग से आप लोग ये याद रखें कि कोई दो रो, मतलब R1 को R3 पर करें, R3 को R1 पर करें, कोई दो रो या कोई दो कॉलम के पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, माइनस लगा देते हैं। अब ये दोनों बराबर होता है। इसको प्रूफ करने के लिए बिल्कुल आप लोग सेम जैसे अभी हम LHS को विस्तार किए थे RHS को करेंगे, बिल्कुल इसमें भी वैसे ही करेंगे। LHS को एक्सपेंड कीजिए तो LHS आपके पास है ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, तो विस्तार करेंगे तो क्या होगा, इस यह प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले देखिए ये हो गया ये खत्म और ये खत्म, तो क्या बचेगा वाई आर माइनस क्यू जेड, प्लस के बाद माइनस, ये खत्म ये चारों बचा तो होगा एक्स आर माइनस पी जेड। फिर इस पर आ जाइए प्लस, ये खत्म और ये खत्म, ये चारों बचा। अब ये आ गया, अब इसे गुना कर दीजिए ए वाई आर माइनस ए क्यू जेड माइनस बी एक्स आर प्लस बी पी जेड सी एक्स क्यू माइनस सी पी वाई। ऐसा हो गया। अब RHS से चलिए, RHS आपके पास क्या है माइनस एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर। इसको भी R1 के अनुदिश विस्तार कर दीजिए। तो देखा जाए तो ये क्या होगा माइनस। अब देखिए इस माइनस को उतार दिया, इसमें क्या होता है प्लस, तो एक्स हो गया, ये खत्म ये चारों बचा, तो बी आर माइनस क्यू सी। अब इस पर आइए माइनस वाई, ये खत्म ये चारों बचा, तो ए आर माइनस पी सी प्लस जेड, ये खत्म हुआ और ये खत्म, ये चारों बचा, तो ए की माइनस पी बी। अब देखिए इसे माइनस, इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो बी एक्स आर, फिर इसमें करेंगे तो माइनस सी एक्स क्यू, फिर इसमें करेंगे तो माइनस ए वाई आर, इसमें करेंगे तो क्या होगा सी पी वाई, इसमें कीजिए तो प्लस ए जेड क्यू माइनस बी पी जेड। अब माइनस से गुना कर दीजिए तो माइनस बी एक्स आर प्लस सी एक्स क्यू
प्लस ए वाई आर प्लस सी पी वाई माइनस ए जेड क्यू प्लस बी पी जेड। गौर से देखिए तो ये दोनों बराबर है। जैसे देखिए ए वाई आर आपको मिला माइनस ए क्यू जेड मिल गया, फिर बी एक्स आर माइनस बी एक्स आर मिल गया, बी पी जेड मिल गया, सी एक्स क्यू मिल गया माइनस सी पी वाई यहां पर बाबू ये माइनस सी पी वाई है तो माइनस सी पी वाई मिल गया, नहीं ये रुका जाए, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस सी पी वाई है तो यहाँ माइनस से गुना किया माइनस आ गया, यानी दोनों हम लोगों के पास सेम आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये आपको प्रूव्ड हो गया सेकेंड नंबर। अब हम लोग थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड नंबर पर ध्यान दिया जाए। थर्ड नंबर हम लोग के पास है कोई डिटर्मिनेंट्स है, उसका कोई दो रो या कोई दो कॉलम समान हो तो उस डिटर्मिनेंट्स का मान शून्य होता है। जैसे देखो R1 और R2 एकदम एग्जैक्टली सेम है, ABC, तो इस डिटर्मिनेंट R1 और R3 एग्जैक्टली सेम है, R1 और R3 एग्जैक्टली सेम है तो उस डिटर्मिनेंट्स का मान क्या होगा, शून्य होगा। कोई भी दो रो R1 और R3 ऐसा कोई निश्चित नहीं है, आपको R1 और R2 भी सेम रहे तो भी जीरो, C1 C2 सेम रहे तो भी जीरो। मतलब कहने का मतलब किसी डिटर्मिनेंट्स का कोई दो रो या कोई दो कॉलम समान हो तो उस डिटर्मिनेंट्स का मान शून्य होता है। इसे भी प्रूफ बिल्कुल आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ABC XYZ ABC, बिल्कुल इसे विस्तार कर दें R1 के अनुदिश विस्तार करने पर। अब देखिए तो क्या होगा, ये खत्म तो YC माइनस BZ प्लस के बाद क्या होगा माइनस B, ये खत्म XC माइनस AZ, फिर क्या होगा प्लस C XB माइनस AY। अब गुणा कीजिए AYC ABZ माइनस BCX प्लस ABZ प्लस BCX माइनस ACY। अब देखिए ये कट गया, ABZ कट गया, BCX खत्म हो गया, जीरो आ गया, RHS हो गया। यही लाना था। तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि किसी डिटर्मिनेंट्स का कोई दो रो या कोई दो कॉलम समान हो तो उस डिटर्मिनेंट्स का मान शून्य होता है। अब हम लोग 4 नंबर देखें। देखिए ये प्रॉपर्टीज कुछ विशेष आप लोग को ध्यान नहीं देना है, सिंपल सा है। कोई रो या कोई कॉलम में मान लीजिए कि k से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो k को कॉमन लेकर के हम बाहर कर सकते हैं। सीधे तीनों में से k बाहर कर दिए। जब ऐसा रहे तो आप इसको R1 में k से गुना करके ऐसा लिख सकते हैं। मन करे तो R2 में R3 में किसी में या C1 C2 C3 किसी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे सिंपल सा बात हम लोग इस
प्रॉपर्टीज को समझें कि कोई रो या कोई कॉलम के प्रत्येक अवयव में के से मल्टीप्लाई किया हुआ है, के जगह पर 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो, तो कॉमन उसको लेकर के बाहर कर सकते हैं। इसे आप लोग आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। बिल्कुल इसको विस्तार कर दीजिए और इसको विस्तार कर दीजिए, दोनों का मान सेम आएगा। अब इसे आप लोग कर सकते हैं घर पर, इसे मैं छोड़ देता हूं, एकदम बिल्कुल जैसे अभी प्रूफ किए हैं वैसे कर लीजिएगा। अब हम लोग देखें 5 नंबर। सिंपल सी बात याद रखो, कोई रो या कोई कॉलम में जो पद है वो जोड़ के रूप में हो तो आप अलग अलग 2 डिटर्मिनेंट्स के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए R1 में a प्लस A1, B प्लस B1, C प्लस C1, X Y Z PQR, तो ये दोनों को दोनों में सेम रखेंगे और इसको A B C लिखें और प्लस दे करके लिख देंगे A1 B1 C1, मतलब जोड़ के रूप में अलग अलग 2 डिटर्मिनेंट्सों के योग के रूप में होता है। अब इसे प्रूफ करने के लिए बिल्कुल सेम प्रक्रिया प्रोसेस अपनाएं हम लोग। चलो इसको प्रूफ ही कर लें। LHS हम लोग के पास क्या है, A प्लस A1, B प्लस B1, C प्लस C1, तो यहां पर हम X Y Z P Q R, R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, R1 के अनुदिश विस्तार कर रहे हैं तो क्या होगा, A1 ये प्लस होता है, फिर इंटू में क्या होगा, ये खत्म, ये चारों बचा, तो YR माइनस QZ, फिर प्लस के बाद माइनस, ये खत्म, ये दोनों बचा, तो XR माइनस PZ प्लस C प्लस C1, ये खत्म, ये क्या बचेगा, XQ माइनस PY, इतना आया। अब RHS से चलिए, RHS आपके पास है A B C X Y Z P Q R प्लस A1 B1 C1 X Y Z P Q R। देखिए बिल्कुल सिंपल सा हम लोग काम कर सकते हैं इस पर। इसको भी दोनों को R1 के अनुदिश विस्तार करते हैं तो क्या होगा इसका, A Y R माइनस QZ प्लस के बाद माइनस B, ये खत्म, ये चारों बचा, तो XR माइनस PZ प्लस C XQ माइनस PY। अब इसको विस्तार कर दिया जाए तो A1 ये खत्म, YR माइनस QZ प्लस नहीं, प्लस के बाद माइनस B1 XR माइनस PZ, फिर प्लस C1 XQ माइनस PY। अब देखिए इतना और इतना कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, A प्लस A1 YR माइनस QZ। अब इसमें इतना कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, B प्लस B1 X
आर माइनस पी जेड। अब ये दोनों को कॉमन ले लीजिए, इसको और इसको, तो क्या होगा सी प्लस सी वन एक्स क्यू माइनस पी वाई। देखिए एल एच एस और आर एच एस सेम हो गया, इसलिए ये प्रूफ हो गया। अब देखिए छठा नंबर, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। अब देखिए छठा नंबर प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझें। किसी रो या किसी कॉलम में गुणा करके, अशून्य अंक से गुणा करके, के से गुणा करके दूसरे में जोड़ सकते हैं। जैसे हमने इसमें के से गुणा करके इसको में जोड़ा है, तो ए प्लस के एक्स, बी प्लस के वाई और सी प्लस के जेड लिखा हुआ, ये दोनों का मान सेम होता है। तो हम लोग आरएचएस से चले, इसे प्रूफ कर लें। आरएचएस हम लोग के पास कितना है, ए प्लस के एक्स बी प्लस के वाई सी प्लस के जेड एक्स वाई जेड पी क्यू आर। अभी आप लोग प्रॉपर्टी सीखे हैं कि दो कोई रो या कोई कॉलम में प्रत्येक एलिमेंट जोड़ के रूप में है तो उसे अलग अलग कर सकते हैं। तो इसे लिखेंगे ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर प्लस के एक्स के वाई के जेड एक्स वाई जेड पी क्यू आर। अब देखिए ये हो गया ए बी सी एक्स वाई जेड पी, ये बाबू पी है, पी मान लो, पी क्यू आर, तो ये पी क्यू आर पी क्यू आर, तो ये पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। यहाँ पर पी लिए बाबू, बी लिखा गया था तो अच्छा नहीं लग रहा था, इसे पी ही लिए, तो इतना हुआ। ध्यान से फिर से देखें, एल एच एस हमने इतना लिखा, ये जो प्लस के रूप में है तो हमने अलग अलग किया, अभी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। अब इसको में से के कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स वाई जेड पी क्यू आर। अब देखिए ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, आई के इंटू जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं किसी डिटर्मिनेंट्स का कोई दो गो रो या कोई दो गो कॉलम समान हो तो उस डिटर्मिनेंट्स का मान जीरो होता है। तो यहां देखिए R1 और R2 सेम है तो इस डिटर्मिनेंट्स का मान जीरो है, तो ये जीरो हो गया। तो आपके पास बच क्या गया, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। देखिए यही LHS आ गया, प्रूव्ड हो गया। अब देखिए तो यही 6 प्रॉपर्टीज आप लोग को पढ़ना था। एक मैं आप लोग को अलग से बतलाता हूं, उस पर भी ध्यान रखिएगा। ऐसे ये ध्यान अलग से रखिए, 0 0 0 ए बी सी एक्स वाई जेड, तो इसका 0 होता है। कोई रो या कोई कॉलम का प्रत्येक अवयव 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट्स का मान क्या होगा, 0 होता है। LHS को लेकर के
आप एक्सपेंड कीजिएगा R1 के अनुदिश तो 0 इंटू कुछ, फिर 0 इंटू कुछ आ जाएगा, फिर 0 इंटू कुछ आ जाएगा, तो 0 निश्चित हो जाएगा। तो ये याद रखें कि किसी डिटर्मिनेंट्स का कोई रो या कोई कॉलम का प्रत्येक अवयव 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट्स का मान 0 होता है। इस प्रकार आप लोग को सारणिकों का प्रॉपर्टीज जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स है वो समाप्त हुआ। अगले क्लास में आप लोग को एक्सरसाइज बतलाएंगे।